हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा यूनिट सेकेंड कंप्लीट हो गया है और प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का क्या है, यूनिट थर्ड चल रहा है स्टूडेंट। तो आज यूनिट थर्ड का आप लोगों का लास्ट क्लास होगा स्टूडेंट। इसके बाद क्या होगा, आप लोगों का यूनिट फोर्थ ही स्टार्ट हो जाएगा। तो यूनिट थर्ड में हमने आप लोगों को 2 क्लास दे दिए, आज उसका क्या है, थर्ड लेक्चर है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है, हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि इसमें क्या है, जो भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होंगे उसको हम वन लाइनर फॉर्म में आप लोगों को दे देंगे। तो देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुग्ध स्राव की प्रक्रिया के कितने चरण हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 2, बी ऑप्शन हो जाएगा 4, सी ऑप्शन हो जाएगा 5 और डी ऑप्शन हो जाएगा 6। तो हम क्या बताएंगे कि जो दुग्ध स्राव की जो प्रक्रिया के जो चरण होते हैं वो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। फिर अगला है आपका पॉइंट स्टूडेंट, माता के दुग्ध का संगठन, यानी माँ का जो दूध होता है उसके कंपोजिशन में कौन कौन से जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं या कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो याद रखिएगा कि उसमें क्या होता है, प्रोटीन है, वसा है, लैक्टोज है, खनिज लवण, विटामिन्स और एमिनो एसिड जो है माँ के दूध का संगठन में होते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है स्टूडेंट कि माता के दूध के संगठन में निम्न तत्व हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लैक्टोज, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन सी हो जाएगा वसा और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आप लोगों का उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे कि उपरोक्त सभी, क्योंकि जो कंपोजिशन ऑफ मिल्क है तो उसमें क्या है, आपका प्रोटीन्स भी है, लैक्टोज भी है, ठीक है, विटामिन भी है, वसा भी है, खनिज लवण भी है। तो ये जितने भी पोषक तत्व हैं वो क्या है, माँ के दूध में जो है मौजूद होते हैं। अगला है आपका स्टूडेंट की दुग्ध स्राव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यानी दुग्ध स्राव को कौन कौन से जो है फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं। तो याद रखिएगा कि आपका क्या हो सकता है, इसमें आपका शारीरिक फैक्टर, मानसिक फैक्टर, सामाजिक फैक्टर। ठीक है, तो ये सब जितने भी फैक्टर हैं ये सभी क्या हो सकते हैं, दुग्ध स्राव को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। तो देखिए, मानसिक में क्या होगा, मनोवैज्ञानिक कारक भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, पोषण कारक सामाजिक कारक भी हो सकता है, पोषण संबंधित कारक यानी जिसको हमने भी बताया स्टूडेंट की शारीरिक कारक ना। तो पोषण संबंधित क्या है, पोषण संबंधित का मतलब क्या हुआ कि अगर उनके खान पान में पोषण संबंधित यानी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उनका शरीर जो है प्रभावित होगा। तो जो लैक्टेशन होता है, दूध का स्राव जो होगा वो क्या होगा, वो प्रभावित होगा। फिर क्या है आपका प्रतिरक्षात्मक कारक ना, यानी अगर वो माँ हमेशा बीमार रहती है तो भी क्या हो सकता है, दुग्ध जो है प्रभावित हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके दूध को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट स्टूडेंट देखिए, स्तन त्याजन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीनिंग बोलते हैं, का अर्थ क्या होता है। आपको क्वेश्चन ये आया हुआ है स्टूडेंट कि वीनिंग का अर्थ क्या है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिएगा कि वीनिंग का अर्थ जो होता है दुग्ध छुड़ाना। ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है, दुग्ध छुड़ाना होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसे आप लोग जरूर से याद रखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसी चैप्टर यानी थर्ड यूनिट से जो भी जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इसमें क्या है, इस क्लास को एंड करने के बाद ये हम आपको क्वेश्चन दे दिए यहाँ पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि दुग्ध का बनना किस हार्मोन पर निर्भर करता है। ठीक है, आपके ऑप्शन में है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो दुग्ध बनता है यानी दुग्ध का फॉर्मेशन जो होता है उसके लिए कौन से हार्मोन जो है मतलब प्रेरित करता है। तो याद रखिएगा कि जो ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या है, दुग्ध को बनाता है, या यही हार्मोन जो होता है दूध के फॉर्मेशन में क्या होता है, सहायक होता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो भैंस जो गायें होती हैं अगर वो दूध अच्छे से नहीं दे पाती हैं तो क्या होता है, यही ऑक्सीटोसिन जो है उनको इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, जिससे क्या होता है, दूध का जो स्राव होता है वो तेज़ी से होने लगता है और वो मतलब अधिक दूध देने लगती हैं। ठीक है, यानी दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो किसान होते हैं, जो मतलब जो भैंस गाय को जो पाले हैं वो क्या करते हैं, वो यही ऑक्सीटोसिन जो है इंजेक्शन देते हैं, जिससे क्या होता है
जो है गाय और भैंसें जो होती हैं वो अधिक दूध देने लगती हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि सामान्यतः कितना दूध शिशु जन्म के बाद स्तनों में बनता है। ठीक है, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है एक बार का। तो याद रखिएगा सामान्यतः जो है दूध जो होता है शिशु जन्म के बाद स्तनों में कितना बनता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 100 ml बनता है। कितना बनता है? 100 ml बनता है। ठीक है, यानी जन्म के मतलब शिशु जन्म के बाद कितना दूध बन रहा है, कितना ml, आपके ऑप्शन में रहेगा 100 ml, ऑप्शन बी हो जाएगा 200 ml, ऑप्शन सी हो जाएगा 300 ml, ऑप्शन डी हो जाएगा 400 ml। तो हम क्या बताएंगे, सामान्यतः जो दूध होता है वो कितना बनता है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा कि 100 ml दूध बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि दूध के तरल भाग को कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पेय पदार्थ कहते हैं। यहाँ आंसर इसका क्या हो जाएगा, आधा हुआ है और हाँ पे की मात्रा, वे पदार्थ कहते हैं किसको, दूध के तरल भाग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि माता के दूध में क्या रहता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं को पनपने नहीं देता है। ठीक है, यानी माँ के दूध में ऐसा कौन सा मतलब तत्व या एंजाइम पाया जाता है जो सूक्ष्म जीवाणु का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है। तो याद रखिएगा कि लैक्टोफेरिन नामक क्या है, ये एंजाइम है जो कि क्या करता है, माँ के दूध में पाया जाता है और जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया हैं उनको क्या करता है, ये पनपने नहीं देता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि माता के दूध में गाय के दूध से कैल्शियम पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में रहेगा कि ये मतलब अधिक कैल्शियम पाया जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा कम कैल्शियम पाया जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा नगण्य और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो माँ का दूध होता है मतलब गाय के दूध में क्या होता है, कैल्शियम जो होता है अधिक पाया जाता है, लेकिन माँ का दूध में क्या होता है, गाय के अपेक्षा जो होता है कम कैल्शियम पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की कौन सा एंजाइम शिशु को बैक्टीरिया के प्रभाव से बचाता है। तो अभी हमने बताया स्टूडेंट कि लैक्टोफेरिन एंजाइम जो है वो क्या करता है, वो आपका मतलब बैक्टीरिया के प्रभाव से बचाता है। ठीक है, ये क्या हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोफेरिन हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप लोग क्या कीजिए, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट, तब तक हम और क्वेश्चन आप लोगों को अभी दे रहे हैं, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर करिए ताकि वो भी को करिकुलर के बारे में जान सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके और उनका भी क्या हो, रिजल्ट अच्छा हो सके स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट देखिए, अब क्वेश्चन है आपका कि दूध में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि क्या होता है, दूध में इसकी थोड़ी भी मात्रा नहीं पाई जाती है। अब यहीं पर इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमाकर पूछ सकता है स्टूडेंट कि वह कौन सा पोषक तत्व है जो कि दूध में नहीं पाया जाता है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मेरी बातों पर भी स्टूडेंट आप लोग ध्यान दिया करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे इसी को, जैसे दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, इसी क्वेश्चन को आप कैसे घुमाकर पूछ सकता है कि कौन सा तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में रहेगा खनिज लवण, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका विटामिन सी और सी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए और डी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी। तो याद रखिएगा क्या बताएंगे, जो आपका क्या है, विटामिन सी जो है वह क्या है, दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि माता के दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि माता के दूध में जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस फॉर्म में रहता है, तो लैक्टोज के फॉर्म में रहता है। इसीलिए अभी हम जब आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहे थे स्टूडेंट, तो उसमें हमने बताया था कि दुग्ध की लैक्टोज को क्या कहते हैं, दुग्ध की शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, दुग्ध की शर्करा कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट यहाँ पर कि दुग्ध की शर्करा किसे कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से दुग्ध की शर्करा किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो लैक्टोज है उसे हम क्या बोलते हैं, दुग्ध की शर्करा बोलते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन है आपका कि माता के दूध में कार्बोहाइड्रेट जो है किस फॉर्म में रहता है, किस रूप में रहता है। तो आपके ऑप्शन में रहेगा फ्रुक्टोज, ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रक्टोज, बी ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज, सी ऑप्शन हो जाएगा लैक्टोज और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो माता का दूध है उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस फॉर्म में रहता है, तो लैक्टोज फॉर्म के रूप में रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि गाय के 1 लीटर दूध में कितनी कैलोरी होती है। ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो गाय का दूध होता है 1 लीटर में कितना ऊर्जा मिलता है, या गाय के 1 लीटर दूध से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि 600 कितनी मिलती है, 600 किलो कैलोरी मिलती है। कितनी मिलती है स्टूडेंट, तो 600 किलो कैलोरी मिलती है। ठीक है। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है स्टूडेंट की कैलोरी का मापन है। ठीक है। आपको पूछा जा सकता है, सॉरी, ऊर्जा या कैलोरी का ऊर्जा का मापन क्या होता है। तो याद रखिएगा कि ऊर्जा को हम किस फॉर्म में मापते हैं, तो किलो कैलोरी के फॉर्म में मापते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि किस खनिज की उपस्थिति से माता के रक्त में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। माता के रक्त में वृद्धि हो जाती है, तो वह मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि वह कौन सा जो तत्व है जिसकी वजह से माँ में जो है उसका ब्लड का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है। तो याद रखिएगा कि कैल्शियम की उपस्थिति से क्या होता है, माता के रक्त में क्या होती है, वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि उस समय जब कोई भी माँ है वो क्या कर रही है, गर्भावस्था के दौरान कोई भी माता क्या करती है, अपने आहार में आयरन हुआ, फॉलिक एसिड हुआ, ये सब जो जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब एक नॉर्मल लेडी की अपेक्षा क्या होता है, वो उनको अधिक दिया जाता है। तो जो है, अगर हमारे आहार में जो है लोहा लिया जा रहा है, तो लोहा ही क्या करता है, जो ग्लूको मतलब रक्त को मेंटेन करने का कार्य करता है। तो लोहे का अवशोषण, ठीक है, लोहे का अवशोषण, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, लोहे का अवशोषण जो होता है, अवशोषण के लिए क्या है, कैल्शियम और विटामिन सी जो का होना जो है अनिवार्य होता है। तो कैल्शियम क्या करता है, लोहे के अवशोषण को क्या करता है, रोकता है स्टूडेंट। ठीक है। तो इसीलिए क्या हो सकता है, तो माता का रक्त क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि हाइपरमेसिस प्रेविडेरम ये क्या है, ये एक तरह की क्या है, जटिलता है या कठिनाई, या यूं कह सकते हैं कि गर्भावस्था के समय ये क्या होते हैं, एक बीमारी के तौर पर भी हम समझ सकते हैं, एक कठिनाई के तौर पर भी समझ सकते हैं, एक जटिलता के तौर पर भी समझ सकते हैं। तो ये क्या है, हाइपरमेसिस प्रेविडेरम जो होता है ये क्या है, गर्भावस्था की क्या है, कठिनाई है जिसमें उल्टियाँ होती हैं। तो ये पूछ रहा है ना कि जो हाइपरमेसिस होती है, हाइपरमेसिस प्रेविडेरम जो है स्टूडेंट, तो वह मतलब उसमें उल्टी हो रही है तो कितने महीने तक उल्टी होती है। तो याद रखिएगा कि 2 से लेकर 3 माह तक क्या होता है, गर्भावस्था में क्या होता है, नॉर्मली लेडी को जो है उल्टियाँ होती है। तो उस उल्टियाँ होने की कंडीशन को क्या कहते हैं, तो हाइपरमेसिस प्रेविडेरम कहते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि माँ के दूध के विकल्प को क्या कहते हैं। ठीक है। माँ के दूध के विकल्प को क्या कहते हैं, यानी माँ का, जैसे कोई भी माँ है अगर वो अपने बच्चे को फीड नहीं करा पा रही है तो उसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं, तो जो है आपका फार्मूला फीडिंग करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं स्टूडेंट, फार्मूला फीडिंग, यानी जो ऊपरी दूध होता है जो पाउडर के रूप में हमें मिलता है और उसे क्या करते हैं, हम गर्म पानी में घोल बनाकर बच्चे को पिलाते हैं ना स्टूडेंट, तो उसी को क्या कहते हैं, तो माँ के दूध के विकल्प को हम क्या कहते हैं, तो फार्मूला फीडिंग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि प्रसूति की प्रक्रिया में कौन सा खनिज सहायक होता है। ठीक है। यानी प्रसूति की प्रक्रिया में कौन सा जो है खनिज सहायक होता है, तो याद रखिएगा कि मैग्नीशियम जो है सहायक होता है। आपके ऑप्शन में रहेगा, ए ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम, बी ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम, सी ऑप्शन हो जाएगा फास्फोरस, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका मॉलिब्डेनम। तो हम क्या बताएंगे कि प्रसूति की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, प्रसूति का माने जो है क्या है, प्रसव की प्रक्रिया। ठीक है। तो उसमें कौन सा जो है तत्व सहायक होता है, तो मैग्नीशियम सहायक होता है। क्या बताएंगे स्टूडेंट, मैग्नीशियम सहायक होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि विटामिन के कौन से दूध में अधिक पाया जाता है। ठीक है। आपके ऑप्शन में रहेगा, ए
ऑप्शन में रहेगा माता का दूध, बी ऑप्शन हो जाएगा गाय का दूध, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा बकरी का दूध और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि विटामिन के जो होता है वो क्या है, माता के दूध में सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माता के दूध में विटामिन के जो होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा कर पूछ सकता है स्टूडेंट कि माता के दूध में निम्न में से कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन बी, ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन सी और ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन के। तो हम क्या बताएंगे कि माता के दूध में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन के पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि RH फैक्टर कहाँ पाया जाता है। ठीक है, RH फैक्टर जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा WBC, यानी सफ़ेद रक्त कणिकाओं पर क्या होता है, RH फैक्टर पाया जाता है। ठीक है, ये RH फैक्टर ही होते हैं स्टूडेंट जो मतलब किसी भी महिला को, आप कभी कभी आप सुनते हैं ना कि वो क्या है, मतलब उस महिला को, वो महिला माँ नहीं बन सकती है, तो क्या होता है, ये कहीं ना कहीं आपका जो है RH फैक्टर भी जिम्मेदार होता है। क्या ये RH फैक्टर जो होता है दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। इसीलिए क्या होता है, कभी भी जैसे अब क्या विज्ञान तो इतना आगे बढ़ गया है स्टूडेंट के, हर अगर वो माँ नहीं बन पा रही है तो क्या पहले क्या था, पहले अगर कोई महिला माँ नहीं बन पाती थी, कोई लड़की माँ नहीं बन पाती थी, तो क्या होता था, लड़कियों पर ही ब्लेम किया जाता था कि इसमें जरूर कमी है इसी वजह से माँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या है, लड़कों में भी बहुत सारी कमी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, उनका स्पर्म जो होता है वीक होता है और वो क्या है फर्टिलाइज अच्छे से नहीं हो पाता। बाद में क्या होता है, एक महीना या 2 महीने के बाद क्या होता है, उस लड़की का या उस होने वाली माँ का क्या मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं, मतलब एक लड़की को प्रेग्नेंट नहीं होने देते। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ मतलब माँ का ही भूमिका नहीं होता, उसमें पिता का भी क्या है रोल होता है। तो जो ये RH फैक्टर होता है ये क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। ठीक है, इसीलिए क्या है, कभी भी जैसे अगर शादी होती है तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव से पॉजिटिव वाले का, जैसे कि मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है तो हस्बैंड का क्या हो, AB पॉजिटिव हो या A पॉजिटिव हो या B पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का पॉजिटिव से होना चाहिए। अगर मान लीजिए उनका क्या है, अगर A निगेटिव है और मेरा O पॉजिटिव है, तो अगर हम हमारे जो बच्चे होंगे तो वो क्या हो सकते हैं, वो जन्म के तुरंत बाद मर सकते हैं। तो इसीलिए उस प्रोसेस को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि जो अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों अगर हो गया तो उसमें क्या होता है, इंजेक्शन लगाकर उस बच्चे को मतलब सुरक्षित उनका प्रसव कराया जाता है और कुछ महीने तक उनको इंजेक्शन चलता है ताकि वो क्या हो सके, सर्वाइव कर सके और जीवित रह सके। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, RH फैक्टर जो है आपका अहम भूमिका निभाता है स्टूडेंट। ठीक है, इसीलिए क्या है, विदेशों में जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, शादियाँ होती हैं तो हम लोग जन्म कुंडली मिलाते हैं। इंडिया में क्या है, मैक्सिमम शादियाँ क्या होती है, जन्म कुंडली मिलाने पे होती है, लेकिन जो विदेशी लोग होते हैं स्टूडेंट, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कुंडली नहीं मिलाई जाती, वहाँ पर ब्लड ग्रुप मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है स्टूडेंट, इसके पीछे भी यही कारण है कि अगर पॉजिटिव का निगेटिव से हो गया तो वो कपल कभी माँ बाप नहीं बन सकते हैं। और अगर वो बाय द वे अगर बनते भी हैं तो क्या होता है, अगर समय पर पता न चले तो वो बच्चे की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये RH फैक्टर भी क्या है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट माता पिता बनने में। ठीक है, तो ये क्या है, आप याद रखिएगा कि जो RH फैक्टर होता है वो कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और ये RH फैक्टर जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि WBC पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, WBC पर पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन स्टूडेंट, भारतवर्ष में जो अनुप्राशन की प्रथा है वो कितने महीने में होता है। ठीक है, अनुप्राशन यानी जिसको हम भोजपुरी भाषा में क्या बोलते हैं, चटौना बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतवर्ष में जब बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म के कितने महीने बाद जो है अनुप्राशन यानी चटौना का जो है किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो अनुप्राशन जो होता है या जिसको हम भोजपुरी में चटौना बोलते हैं, या बच्चा जो है पहली बार अन्न को ग्रहण करता है तो वो कितने महीने में करता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है, 6 महीने का जब बालक हो जाता है तब उसका क्या है, अनुप्राशन वाला जो है ये प्रथा जो है की जाती है। यानी पहली बार क्या होता है, बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, किसके द्वारा, मामा के हाथों से खिलाया जाता है। इसमें भी क्या होते हैं, प्रथाएं हैं कि मामा ही क्या करते हैं, चांदी की कटोरी, चांदी का चम्मच
चांदी का गिलास, मतलब ये लाते हैं अपने मतलब भांजे को चटोना के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये जो है प्रथा है। प्रथा इसको हम नहीं कह सकते स्टूडेंट, ये भी क्या है आप एक तरह का, ये भी आपका क्या है एक संस्कार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि शैशवावस्था में शिशु के विकास की गति होती है, ठीक है। तो शैशवावस्था में शिशु की विकास की गति क्या होती है, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा मतलब तीव्र रहेगी, ऑप्शन बी रहेगा कि कम रहती है, ऑप्शन सी हो जाएगा कि धीरे धीरे होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि शैशवावस्था में जो है शिशु के विकास की गति जो क्या होती है, बहुत तीव्र गति से जो है बच्चा जो है वृद्धि करता है। तभी तो वो अपने जन्म के समय जितना वेट रहता है तो क्या होता है 3 महीने में क्या होता है 2 गुना हो जाता है। यानी जन्म के समय अगर बच्चे का वेट 2 किलो का है तो 3 महीने 4 महीने बाद क्या होता है वो 4 किलो का हो जाता है। तो क्या हुआ, विकास की गति जो है तेजी से हुई, तभी तो बच्चा क्या है उसका वेट अधिक हो जा रहा है ना स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगला क्लास आप लोगों का 4th यूनिट कराएगा स्टूडेंट, जिसमें हम कुछ बीमारियां जो है इंपॉर्टेंट उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।